बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट। ठीक है, अभी तक हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, वेदर क्लाइमेट में डिफरेंस, वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स, रीफ, इस टाइप से काफी सारे फीचर्स जो है, एल्टीट्यूड, ये सब हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। यानी कि अभी तो हमने नॉर्मली पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अब इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अब इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, इंडिया जो है सबसे पहला इसमें इफेक्ट है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और तीसरा इफेक्ट है प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड सरफेस विंड। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड। अब आपको पता है इंडिया जो है वो कितने, उसका लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड उसका है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, और 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यानी कि इंडिया जो है वो लाइज करता है जो लैटिट्यूड 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक लाइज करता है। ठीक है, इस बीच में इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है। अब इंडिया जो है वो इस लैटिट्यूड में होने के साथ साथ एक इंडिया को बीचों बीच एक इंडिया के वो जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को दो क्लाइमेट में, दो ट्रॉपिकल में बांटती है। कैसे? देखो, जो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का पार्ट है, यानी कि नीचे का पार्ट है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो इंडिया के नॉर्थ का पार्ट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पार्ट है, उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल। देखो बच्चों, जो इक्वेटर से 23 डिग्री तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बीच का जो एरिया होता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो उसके ऊपर का एरिया होता है, जो ऊपर दूसरा लैटिट्यूड होता है, अंटार्कटिका, अटलांटिक और अंटार्कटिका, उस तक जो दूसरा लैटिट्यूड होता है, उसके बीच के क्लाइमेट को कहते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो इंडिया जो जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बीचों बीच हाफ डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो साउथ का पार्ट हो गया वो हो गया ट्रॉपिकल, और जो नॉर्थ का पार्ट हो गया वो हो गया सब ट्रॉपिकल। तो ऐसे इंडिया के क्लाइमेट में डिफरेंस तो होना ही है। दूसरा है एल्टीट्यूड यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एल्टीट्यूड यानी हाइट, एलिवेटेड एरिया। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे कि आप देख लो, हिमालयस जो है नॉर्दर्न में, जैसे कि नॉर्थ में हिमालयस है, उनकी हाइट कितनी है, करीब करीब 6000 मीटर, जो कि क्या करती हैं, सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को भी हमारे देश में नहीं आने देती। जो पोल्स की तरफ से हवाएं आती है उनको भी हमारे देश में एंट्री नहीं मिलती हिमालयस की वजह से। और हिमालय का जो टेम्परेचर है वो भी हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है। जैसे कि आप किसी हिमालय पे चले जाओ या किसी पहाड़ पे चले जाओ, तो आप देखो वहां का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कम रहता है। तो ये तो था एल्टीट्यूड के बाद तीसरा जो है वो है प्रेशर एंड सरफेस विंड। ठीक है बच्चों, इसको देखो, इसको समझते हैं। प्रेशर और सरफेस विंड क्या है? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इंडिया के क्लाइमेट को बांटा गया है। ठीक है, 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इन तीनों चीजों को समझो। देखो, फर्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में इंडिया लाइज करता है। मतलब इंडिया में जो है आमतौर पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है वो चलती हैं।
दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्ट द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब ये जैसे साउथ की तरफ जब आती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जब साउथ की तरफ आती है तो ये क्या आती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कोरियोलिस फोर्स क्या है। देखो कोरियोलिस फोर्स क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है वो जब हवा जो है, हवा देखो अभी मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था, लो प्रेशर से हवा जो है वो उठती है और एयर सर्कुलेशन में हवा जो है हाई प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है। हाई प्रेशर जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाई प्रेशर से फिर हवा जो है फिर लो प्रेशर में आती है और लो प्रेशर में आते हुए हवा क्या होती है, हवा थोड़ी सी मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, उसकी शेप जो है वो कर्व्ड शेप है और वो रोटेट कर रहा है, वो अपनी जगह पे वो घूम रहा है। तो घूमने की वजह से क्या होता है, जो हवाएं हैं वो हवाएं थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे जाते जाते आपके हाथ से कुछ गिर जाता है, तो वो जो गिरता है वो उसी जगह नहीं गिरता जहां पे आपने उसको छोड़ा, वो क्या होता है, वो काफी पीछे जाके गिरता है। तो सेम यही प्रोसेस जो है ये हमारे अर्थ में होता है, ये इसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। जब अर्थ जो है, अर्थ रोटेट हो रहा है राइट की तरफ, तो हवाएं जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होंगी। अब ये जो है ये डिफ्लेक्शन विंड होता है राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ये हवाएं जो है वो टिल्ट होती हैं। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में हवाएं कैसे चलनी चाहिए, इंडिया में हवाएं चलनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट से किधर की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ हवाएं चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगी तो वो मॉइस्चर कहाँ से लाएंगी, मॉइस्चर कहाँ से होगा, तो बारिश यहाँ पे होगी नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि समर्स में देखो बच्चा ध्यान से सुनना, समर्स में क्या होता है, समर्स में जो हाई प्रेशर होता है, समर्स में लो प्रेशर जो होता है वो बन जाता है एशिया के इंटीरियर में, मतलब एशिया यानी कि इंडिया से ऊपर। इंडिया तो सदर्न एशिया में है, तो इंडिया से ऊपर जो है एशिया के इंटीरियर में लो प्रेशर बन जाता है और उस लो प्रेशर की वजह से जो हाई प्रेशर है वो कहाँ बनता है, वो बनता है इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बना और एशिया के इंटीरियर में लो प्रेशर बना। उस लो प्रेशर, हाई प्रेशर किसको अटैक करता है, लो प्रेशर को अटैक करता है और विंड्स जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है और हाई प्रेशर से फिर वो सरफेस एरिया में फिर वो लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो अब जब इंडियन ओशियन से लो प्रेशर की तरफ, इंडिया में क्या है, इंडिया जो है वो वहां पे लो प्रेशर रहता है। तो जब इंडियन ओशियन से लो प्रेशर की तरफ हवा भागती हैं तो वो अपने साथ इंडियन ओशियन से बहुत सारा मॉइस्चर ले जाती हैं और उसकी वजह से बारिश होती है। दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन। अब देखो अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है। अपर एयर सर्कुलेशन में जो एयर होती है वो एयर कहाँ चलती है, वो चलती हैं ट्रोपोस्फियर में, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर में लेवल है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो इसमें ट्रोपोस्फियर में जो एयर चलती हैं उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। उसमें चलने वाली एयर जो है, ये जो एयर होती है ये बहुत हाई वेलोसिटी से चलती है। इनकी स्पीड करीब समर में 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर्स में 184 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है। और ये जब ऊपर वाले स्ट्रेटोस्फियर में चलती हैं तो इसका भी इम्पैक्ट इंडियन क्लाइमेट में पड़ता है। क्या पड़ता है कि ये जो होती है, ये जो एयर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एयर्स, इनकी जो जगह है, ये जो एयर्स होती हैं ये सब ट्रॉपिकल एरिया में चलती है। इनको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चलती हैं। आप देखो 27 से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि इंडिया जो है वो कितने में लाई करता है, इंडिया का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
तो यानी कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये लगभग इंडिया में ही रहती हैं। 27 से 30 डिग्री तक ये जेट स्ट्रीम रहती हैं, यानी कि ये इंडिया में ही चलती हैं। और इनकी पोजीशन जो है, इन जेट स्ट्रीम की पोजीशन जो है वो समर्स में चेंज हो जाती है, विंटर्स में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है ये हम मॉनसून उसमें पढ़ेंगे। मॉनसून जो अगला वीडियो होगा मॉनसून चैप्टर, मॉनसून टॉपिक सॉरी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये उसमें समर्स में जो है हिमालय के नॉर्थ में चलती हैं, यानी कि हिमालय से पीछे की तरफ चलती हैं। और विंटर्स में ये जो है हिमालय के साउथ की तरफ चलती है, यानी हिमालय से इंडिया की तरफ चलती हैं। दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इस वजह से ये इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको इसमें पढ़ा है सरफेस विंड में, सरफेस विंड का थर्ड पॉइंट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये क्या होता है? देखो, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है विंटर मंथ में क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो वेस्टर्नली फ्लो करती हैं मेडिटेरियन रीजन में। देखो, जो जेट स्ट्रीम्स थी, अभी आपने पढ़ा जेट स्ट्रीम्स, ये जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, ये जेट स्ट्रीम्स विंटर मंथ में ड्यू टू विंड्स जेट स्ट्रीम ब्रॉट इन ड्यू टू द वेस्टर्नली फ्लो, मतलब जो मेडिटेरियन सी है उसमें ये विंड्स जो है, ये विंड्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। मेडिटेरियन सी मैंने आपको अभी मॉनसून में पढ़ाऊंगी कि लैंड और सी का जो गर्म होने का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज है। उस वजह से क्या होता है, मेडिटेरियन सी जो है समर्स में जो गर्म हुआ था, तो समर्स में गर्म होने की वजह से वो अभी भी गर्म रहता है। विंटर्स में भी वहां पे जो है वहां पे लो प्रेशर रहता है, और वहां लो प्रेशर है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में तब तक ठंड आ जाती है विंटर्स में, तो हमारे देश में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये विंड्स जब चलती हैं, ये विंड्स क्या करती है, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर को उठाती हैं। वहां पे क्या है, वहां पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर किसको अटैक करेगा, हाई प्रेशर को। तो वहां से जो है, वहां से वो विंड्स जो है वो मॉइस्चर उठाती हैं और वो ला करके इंडिया में पहुंचती। जब वो पहुंचती हैं तो इंडिया में आते आते, इंडिया में क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडिया में के नॉर्थ में हिमालयाज है, और हिमालयाज जो है वो हमारे एज अ प्रोटेक्टर भी हैं। हिमालयाज की वजह से हमारे देश का क्लाइमेट जो है वो यूनिक क्लाइमेट है। तो वो विंड्स जब वहां से चलती है, वहां से चलते चलते इंडिया में आकर के वो क्या करती है, उनके पास मॉइस्चर होता है, बहुत सारा पानी होता है, तो वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और वो सारी बारिश जो है वो नॉर्थ इंडिया में कर देती हैं। तो इसको कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, यानी वेस्ट के यूरोप के देशों में, यूरोप के देश के पास जो आइलैंड है, यूरोप के देश के पास जो सी है, मेडिटेरियन सी, उस सी में साइक्लोन्स बने, उस सी में ऐसा वो हुआ, उस सी में वहां पे लो प्रेशर था, वहां पे चारों तरफ जितने भी वहां पे यूरोप के देश थे उनके हाई प्रेशर ने लो प्रेशर और हाई प्रेशर वहां पे बनने की वजह से वहां का सारा पानी जो है वो इंडिया में आ गया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे हाई प्रेशर था। इसकी वजह से जो हमारे कंट्री में ठंड के टाइम पे, विंटर्स में जो बारिश होती है वो इसी वजह से होती है। एक दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये तो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न में साइक्लोन्स आए, उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हुआ। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो साइक्लोन्स आते हैं, ये साइक्लोन्स क्यों आते हैं, ये साइक्लोन्स जब आते हैं तो ये साइक्लोन इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर, और इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से अक्टूबर नवंबर में मानसून आता है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो बारिश होती है हमारे इंडिया के कोस्टल एरिया में। अब ये मानसून जो है कहाँ बनते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में बनने की वजह से ये मानसून जो है ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इंडिया के कोस्टल रीजन में उस समय फिर बारिश आती है, और ये बारिश जो है, ये रेनफॉल जो है डिस्ट्रक्शन करती है, फ्लड करती है। वहाँ के लोगों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये इसी से जो है फ्लड वगैरह समस्या जो है वो आती है सामने।
तो ये तो था बच्चों ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं द मॉनसून, यानी कि द इंडियन मॉनसून। इंडिया का मॉनसून जो है वो कैसा है। हमने पढ़ा फैक्टर इफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड एंड सरफेस विंड और सरफेस विंड में हमने पढ़ा, प्रेशर और सरफेस विंड में हमने पढ़ा, अपर एयर सर्कुलेशन, सरफेस विंड और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको समझने, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझने बहुत जरूरी है।